કેમ છો मजामा। अरे मामा, राजस्थान के चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल सिंह एनकाउंटर में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है और कथित फर्जी मुठभेड़ करने वाले 7 पुलिस अफसरों के खिलाफ हत्या का केस चलाए जाने का आदेश दिया है। अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट भी खारिज कर दी है और निर्देश दिया है कि इसमें शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या और अन्य आरोप में एफआईआर दर्ज कर दी जाए। इसके साथ ही आनंदपाल के फेक एनकाउंटर की रियल स्टोरी भी सामने आ गई है। आनंदपाल के वकील ने कोर्ट में इस बात के पुख्ता सबूत दिए कि पहले पुलिस ने घर के बाहर घेरा डाला, फिर आनंदपाल को छत पर जाकर सरेंडर करवाया और उसके बाद करीब से गोली मार दी। बाद में इसे एनकाउंटर का दावा कर दिया गया। इतना ही नहीं, जिस कारतूस का खोखा घटनास्थल पर मिला वह एक पुलिस वाले की पिस्टल का था, जबकि सीबीआई की रिपोर्ट में उस पुलिस वाले को मौके पर मौजूद होने का जिक्र ही नहीं था। आइए जानते हैं आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इसे रियल एनकाउंटर कैसे बताया और फिर कैसे आनंदपाल की पत्नी ने सबूत इकट्ठा कर इस केस को अदालत तक लेकर गई और कैसे इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर साबित किया गया। पुलिस की कहानी और आनंदपाल की पत्नी और वकील की कहानी में क्या अंतर है? अगर यह एक फेक एनकाउंटर हुआ है तो उन पुलिस वालों ने किसके कहने पर किसके लिए आनंदपाल का एनकाउंटर किया? आइए सारा कुछ आज की इस रिपोर्ट में जानते हैं। इस केस में पहले जानते हैं पुलिस की कहानी। 24 जून का दिन और साल 2017, अमावस की उस काली रात में करीब 10 बजे होंगे। जगह थी शेखावटी के चूरू का मालसर गांव। कुछ लोग सोने की तैयारी में थे, कुछ लोग नींद की आगोश में जा चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक पूरा गांव ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठा। नींद में सो रहे लोग अचानक हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। बाहर देखा तो चारों ओर पुलिस और एसओजी की गाड़ियों का काफिला। एसओजी और पुलिस ने एक मकान को निशाने पर ले रखा था। दोनों ओर से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। दोनों तरफ से जबरदस्त हो रही फायरिंग के कारण किसी की हिम्मत नहीं आई आगे आने की। यह श्रवण सिंह का मकान था जिसमें उस समय के आतंक के बरियाई आनंदपाल ने पनाह ली हुई थी। एसओजी टीम ने आईजी दिनेश हेमन के दिशा निर्देशन में आनंदपाल को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन जवाब में उसकी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी फायरिंग में रतनगढ़ तहसील के गांव मालसर में श्रवण सिंह के घर पर आतंक का बरियाई रहे आनंदपाल का अंत हो गया। आनंदपाल श्रवण सिंह के मकान में छिपा है, इसकी जानकारी पुलिस को आनंदपाल के साथियों ने ही दी थी। दरअसल आनंदपाल फरार था, ऊपर से दबाव बढ़ रहा था। तब पुलिस ने तफ्तीश बढ़ाई तो आनंदपाल के साथी रहे और भाई रुपेंद्र पाल और देवेंद्र पाल को पकड़ा था। इन दोनों ने आनंदपाल की लोकेशन बताई थी। तो मामा, ये थी पुलिस की ओर से बताई गई कहानी। अब सुनते हैं आनंदपाल के वकील भंवर सिंह और आनंदपाल की पत्नी राज गंवर की ओर से सुनाई गई कहानी। उनके मुताबिक 2017 में पुलिस ने रुपेंद्र और देवेंद्र को पकड़ लिया था। पूछताछ में उन्होंने पुलिस को बताया कि आनंदपाल मालसर गांव में एक मकान में छिपा है। 24 जून को जब पुलिस उस घर पहुंची तो आनंदपाल छत पर मौजूद था। यहाँ पुलिस ने तब रुपेंद्र को आनंदपाल को सरेंडर के लिए मनाने को कहा और आश्वासन दिया कि उसे नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वकील का कहना था कि रुपेंद्र ही एसपी बरहड़ समेत पुलिस टीम को चिड़ियों से होते हुए छत पर ले गया। आनंदपाल आश्वस्त हो गया था कि पुलिस उसे कुछ नहीं करेगी और उसने सरेंडर कर दिया, लेकिन पुलिस ने उसकी पिटाई की और करीब से गोली मार दी। यानी उनके मुताबिक यह एक फेक एनकाउंटर था, क्योंकि आनंदपाल ने तो सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद उसे मारा पीटा गया और गोली मारी गई। ये दोनों कहानी आपने सुनी। अब इन दोनों कहानी में सच्ची कहानी कौन सी है ये जानना बेहद जरूरी है, तो चलिए वह भी सुना देते हैं। दरअसल मामा, 2017 में आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ तो राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। कोई 17 दिनों तक आनंदपाल के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। पूरे राजस्थान में बवाल मचा हुआ था। आगजनी की कई घटनाएं हुई। इसके बाद लोगों ने आनंदपाल के एनकाउंटर केस में सीबीआई की मांग की। सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने जांच के बाद दावा किया कि यह एक रियल एनकाउंटर था। उसके बाद सीबीआई ने 2019 में अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर इस एनकाउंटर केस में शामिल सभी पुलिस वालों को क्लीन चिट दे दी। लेकिन 2023 में आनंदपाल की पत्नी राज गंवर और आनंदपाल के भाई रुपेंद्र पाल सिंह ने मई 2023 में इस रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी और खुद को एक प्रत्यदर्शी के तौर पर बताया। राज गंवर के वकील भंवर सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि आनंदपाल ने मारे जाने से पहले पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। फिर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को गलत मानते हुए खारिज कर दिया और
निर्देश दिया कि तत्कालीन एसपी राहुल बरहट, तत्कालीन डीएसपी विद्या प्रकाश, तत्कालीन इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र और सोहन सिंह, धर्मपाल और धर्मवीर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। वकील ने कोर्ट में दलील की कि पुलिस ने आनंदपाल के सरेंडर करने के बाद नज़दीक से गोली मारी थी। उन्होंने कोर्ट में साबित किया कि छत पर कारतूस मिले थे, जबकि पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने नीचे जमीन से गोली मारी थी। पुलिस की टीम छत पर नहीं गई थी। बस यहीं से इस एनकाउंटर की पोल खुलती है। आगे फिर से जांच होगी, तब तक सभी पुलिस वालों को दोषी माना जाएगा और आगे इस केस में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।